नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने हैं, जिसे देखते हुए यहां राजनीति जोरों पर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में प्रचार किए, जहां बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा में चुनावी जनसभा के लिए इस अवसर पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। उन्होंने कहा कि 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान को बदलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 2028 तक बीजेपी सरकार संविधान बदलकर हमारा हक छीन लेगी। सरकार बनने से पहले बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो काला धन वापस लाएंगे और गरीब के खाते में 15-15 लाख भेजेंगे, लेकिन 10 साल सरकार बनने के बाद भी ना काला धन और ना 15 लाख रुपए खाते में आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम पर है। सरकार ने 500 में गैस देने की बात कही थी, लेकिन आज गैस की कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी काम साय साय हो रहे हैं, तो कांग्रेस की चलाए गए कामों को साय साय बंद किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का साय साय बंद कर दिया गया। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गया कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितने सीट आएगी, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट जीतेगी। मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है और लगातार चुनाव प्रचार में तेजी आई है। अभी पिछले दिनों खड़गे साहब आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए थे, आज प्रियंका जी आई कोरबा लोकसभा में, और हम लोग भी लगातार अभी सभी लोकसभा क्षेत्र में हम लोग दौरा कर रहे हैं। आज दुर्ग लोकसभा अंतर्गत नवागढ़ में भी, खमरिया में भी और बार गांव में जंगी सभा हुई। जबरदस्त लोगों में उत्साह है और इस समय जो पिछले समय 2023 में जो चूक हुई, लोगों ने लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उसकी भरपाई भी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, संविधान बदलने की बात जो हो रही है, उसे सभी लोग सशंकित हैं और डरे हुए हैं कि जो लाभ संविधान के तहत आम जनता को मिलता है, उसे बदलने की बात हो रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है और उसके बाद बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और विजय बघेल जी के बारे में पूछा तो यहाँ तक 5 साल में आए ही नहीं था, तो एक लापता सांसद की उसकी पहचान है। और वही घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष रहे हैं जो एक भी घोषणा उन्होंने लागू नहीं किया। भाई राजेंद्र साहू जी के प्रचार में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के बेरला ब्लॉक में बार गांव में आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनता से अपील की कि भाई राजेंद्र साहू जी को इस समय सांसद के लिए मतदान करें। और हमारे इस क्षेत्र में एक उत्साह आप देख सकते हैं, चूंकि राजेंद्र भाई बेरला ब्लॉक के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से इस समय भारी वोटों से भाई राजेंद्र साहू जीत के सांसद बनने वाले हैं।